से संतों की सेवा करते रहें और पांवों से तीर्थ करते रहें और नेत्रों से आपका दर्शन करते रहें। जो लोग इन नेत्रों से गंदे गंदे सीन देखते हैं, मूवियां देखते हैं, वो इन नेत्रों का दुरुपयोग करते हैं और वो उनकी आंखों पे जल्दी चश्मा चढ़ता है। जो अपनी वाणी से भगवत भजन नहीं करते, अपितु उल्टे सीधे काम, उल्टे सीधी वार्तालाप करते हैं, चुगली इत्यादि करते हैं, उनको वाणी का रोग लग जाता है। जो अपने हाथों से साधुओं की सेवा नहीं करते, उनके हाथ कमजोर हो जाते हैं। पांव जो तीर्थ नहीं जाते, उनके पांव बहुत जल्दी कमजोर हो जाते हैं और उन्हें वो आजकल क्या बोलते हैं उसको, जो ले जाने वाली होती है वो व्हील चेयर, उस पर चलना पड़ता है बहुत सारा समय। क्यों? बोले जिन चीजों का मिसयूज अगर आप करोगे, परमात्मा तुम्हें यहीं पर दंडित कर देता है। कई बार तुम्हारी दी हुई चीज का अगर कोई मिसयूज कर दे तो तुम उसे वापस नहीं देते। मेरे ठाकुर की दी हुई ये सारी तुम्हारी बॉडी, इसका तुम मिसयूज कैसे कर सकते हो? इसका यूज करिए, मिसयूज नहीं। यूज क्या है? आंखों से दर्शन, वाणी से गुणानुवाद, श्रवणों से भगवान की कथा, हाथों से सेवा और पांवों से तीर्थ जाओ। यही सदुपयोग है। दुरुपयोग करोगे तो भगवान तुम्हें यही पनिशमेंट करेगा, पनिष्ट करेगा। भगवान का दर्शन करके वो चले गए। सब ब्रजवासी आए, कृष्ण का बंधन मुक्त किया। एक और कथा का क्रम है, अघासुर। ये अजगर बनकर भगवान कृष्ण को समाप्त करने के लिए, गोविंद को समाप्त करने के लिए पहुंचा। बहुत बड़ा मुख करके, ऐसा लग रहा था जैसे गुफा है। उस गुफा के अंदर ये चला गया। ये गुफा का सा एकदम इसका मुंह था, तो सब ब्रजवासी उसको गुफा समझ के उसमें प्रवेश कर गए। भगवान कृष्ण मना करते रहे, अरे गुफा नहीं, गुफा नहीं, गुफा नहीं। लेकिन सब चले गए। तो फिर बाद में कन्हैया को भी जाना पड़ा। तो जब कृष्ण इसके मुख में अंदर प्रविष्टित हो गए, तो इसने अपना मुख बंद कर लिया। अब इसे लगा कि अब मैं कृष्ण को मार सकूंगा, और जैसे मुख बंद कर लिया, सब ब्रजवासी चिल्लावे लगे, अरे ओ कन्हैया बचइयो, अरे कन्हैया जी अंधेरो अंधेरो कहते है गो। बोले कि ना जी, गुफाएं दर्शन कर लो जी, गुफाएं दर्शन कर लो। खूंटी लटक रही है, खींचो ने अपने आप है। अरे कन्हैया बचा ले, बाद में कह लियो कछु। बोले चिंता मत करो, घबराओ मत। कन्हैया ने अपनी विग्रह को बढ़ाना प्रारंभ किया, और जैसे ही कन्हैया ने अपने सुंदर विग्रह को विस्तार किया, उसका ब्रह्मांड फट गया, जिससे उस दुष्ट का, अघासुर का प्राणांत हो गया, वो समाप्त हो गया। और मेरे कन्हैया ने सभी ब्रजवासियों की रक्षा की। ये पूर्व जन्म में शंखासुर का पुत्र था, और ये बहुत सुंदर था, बहुत ही सुंदर था। ये इसको उस समय दूसरा कामदेव कहा जाता था, इतना सुंदर था ये। लेकिन एक दिन की बात है, इसके सामने से अचानक अष्टावक्र जी जा रहे थे। तो अष्टावक्र जी को देखकर ये बड़ी जोर से मुस्कुराने लगा, बड़ी जोर से मुस्कुराने लगा। और जैसे ये मुस्कुराया तो अष्टावक्र जी समझ गए कि ये मेरा उपहास कर रहा है। अष्टावक्र जी कई जगह से टेढ़े थे, पतले दुबले से थे। उनको देखकर ये मुस्कुराने लगा, उनका उपहास करने लगा। तो अष्टावक्र जी ने श्राप दिया, तू मुझे देखकर मुस्कुराता है, मेरा अपमान करता है, जा मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू भी ऐसे ही टेढ़ा टेढ़ी चाल चलने वाला अजगर तुझे बनना पड़ेगा। मैं पर्सनली आपको कई बार बोल चुका हूं, जीवन में कभी भी साधु ब्राह्मण संत का अपराध मत किया करो, कभी मत करो। ये कथाएं जो आप सुनते हो, इन कथाओं से बहुत ज्ञान मिलता है।
अरे जिस कृष्ण की कथा तुम सुन रहे हो उस कृष्ण का परिवार भी तब नष्ट हो गया जब उनके परिवारी जनों ने ऋषि ब्राह्मण संतों का अपराध किया था। ये कथा आप हजारों बार सुन चुके हो। इसके बावजूद भी अगर हमारा माइंड काम न करे और इसके बावजूद भी हम अपने आचरण में अगर सुधार न लाएं तो आई एम सॉरी टू से आप अपने विनाश के लिए तैयार रहना। आप खुद उसके जिम्मेदार हो, कोई और नहीं। हो सकता है जिस साधु का, जिस ब्राह्मण का, जिस भक्त का आप अपराध कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा सहनशील हो, वो कुछ न कहे, लेकिन ठाकुर जी बर्दाश्त नहीं करते। तुम्हें इसका परिणाम तुरंत मिलता है। परिणाम कितने दिन में मिलता है? 3 दिन में। न मिले तो बोले 3 हफ्ते में, न मिले तो 3 महीने में, न मिले तो 3 साल में, और न मिले तो बोले 13 साल से पहले तुझे भोगना ही पड़ेगा। ये कंफर्म है। और बोले 13 साल से पहले मर गए तो बोले चिंता क्यों करता है, तेरे कर्मों का फल तुझे, तेरे माँ बाप को और तेरे बच्चों को 3 पीढ़ियों तक रहता है। ध्यान से सुनना, आपके अच्छे और बुरे कर्मों का फल 3 पीढ़ियों में डिवाइड होता है। आपके पिताजी, आप और आपके बच्चे। आप अच्छा करते हो तो किसका बेटा है? सम्मान पिताजी को भी मिलता है। किसका बेटा है? आपके बच्चे को भी मिलता है। बुरा है तो भी ये तीनों जगह पर डिवाइड होता है। और अगर उसको भोगने से पहले मैं मर जाऊं तो मुझे यही अपने कर्मों के फल को ध्यान में रखते हुए मेरा नेक्स्ट वर्थ होता है, और वहां पर मुझे कंप्लीटली इन्हीं सब चीजों पर अभी इसको साप मिला कि तुमको अजगर बनना पड़ेगा। तुम मुझे देख कर हंसे हो। वही काम के समान सुंदर जिसको दूसरा कामदेव कहा जाता था वो अजगर बन गया। क्या बन गया वो? जोर से बोलो। तो इसका मतलब कोई साधु कैसा भी हो, स्वरूप कैसा भी हो, उसे देखकर कभी मुस्कुराना नहीं चाहिए। अभी हम प्रयागराज में थे, कुंभ में, वहां हमने ऐसे ऐसे साधुओं को देखा, एक चमत्कार ही था। साधु तो अपना भेष कैसे भी बना सकते हैं। अब लोग उनकी मर्यादाओं को नहीं समझते। एक साधु को मैंने देखा, बड़ी बड़ी जटाएं, बड़ी बड़ी दाढ़ी और इतना दुबला पतला शरीर, और अपने आप को निर्वस्त्र पूरे कुंभ में उन्होंने भयंकर सर्दी में सिर्फ भस्म के हवाले किया हुआ, और गंगा में स्नान, शीतल जल में स्नान, रोंगटे खड़े हो जाएं ऐसी कंडीशन में। ये एक कोई साधक कर सकता है, एक परमात्मा का कृपा पात्र कर सकता है, हर एक कोई। और गजब की बात तो मुझे कब हंसी आती है जानते हो? 5 मिनट अपने आप को कंसंट्रेट न करने वाला व्यक्ति हजारों वर्ष तप करने वाले साधुओं पर संदेह करता है। ये भागवत किसने लगी? रचना किसने की भागवत की? वेद व्यासी महाराज ने। हजारों वर्ष तपस्या जिन्होंने की, वाल्मीकि ऋषि, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि वै ब्रह्म समाना। उन अद्भुत ऐसे ऋषियों की कृपा से ये ग्रंथ हमें प्राप्त हुए, जिन्होंने हजारों वर्ष, या कहूं अपना पूरा जीवन लगा दिया, लेकिन हमें उन पर विश्वास नहीं। तपस्या क्या होती है जानते हो? नहीं जानते हो? अनुभव कराऊं? एक हाथ ऊपर करो, एक ऊपर सीधा सीधा करके रखना, और जब तक मैं न कहूं नीचे मत करना। हंसना नहीं है, अभी पता चल जाएगा तपस्या किसको कहते हैं। सिर्फ हाथ ऊपर रखना, कुछ नहीं करना है, कथा सुनते रहो। वो उस ऋषि का अपमान करने के बाद जैसे मुस्कुराए तो उन्हें साबित होना पड़ा कि तुम्हें अजगर बनना पड़ेगा, तो वो अजगर बने। पर क्षमा याचना की, प्रभु हमें क्षमा कर दीजिए, हमसे अपराध हो गया। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें द्वापर युग के अंत में परमात्मा श्री कृष्ण की कृपा से तुम्हारा पुनः ये इसी योनि में तुम प्राप्त हो जाओगे और यहाँ वापस आ जाओगे। द्वापर युग के अंत में जब श्री कृष्ण ब्रज में जन्म लेंगे, तो ऋषि के शाप से शापित होकर तो वो अजगर बना, लेकिन ऋषि की कृपा से ही उसे भगवान के दर्शन का सौभाग्य मिला।
ब्रज में और भी सुंदर सुंदर लीलाएं हैं। बड़ी सुंदर लीला उसमें से है, ब्रजे बसंतम नवनीत चोरम गोपांगनाच दकूल चोरम अनेक जन्मा जित पाप चोरम चोराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। ब्रज में माखन चोरी लीला बड़ी प्रसिद्ध है और लोग कहते हैं कि भगवान ने चोरी क्यों की। भगवान ने चोरी नहीं की। कौन कहता है भगवान ने चोरी की है? भगवान ने चोरी नहीं की, अपितु जितने भी 65 साल से ऊपर हैं वो हाथ नीचे कर ले। सिर्फ 65 साल से ऊपर, 65 साल से जो ऊपर हैं वो नीचे, चलो 60 से नीचे हैं वो नीचे कर लो, बाकी के ऊपर ही रखना। 60 के नीचे नीचे जो है वो ऊपर रखें। करवाऊंगा बेटा, तपस्या किसको कहते हैं अब पता चलेगा। नीचे नहीं, हाथ चेंज नहीं करना, वही चेंज ऊपर रखो, एक ही हाथ वही वाला ऊपर एकदम। निकल गई एकड़ी, अब तो नहीं रहा कुछ। जिसे भी ऋषियों की तपस्या पर संदेह होता हो वो आधा घंटा हाथ ऊपर करके देख ले तो तुझे तेरी औकात समझ में आ जाएगी। कर ले नीचे हाथ। तीन मिनट नहीं कर सके, 3 मिनट, 3 मिनट में बैंड बज गई। पिज्जा खाने वालों और संदेह करते हो हजारों वर्ष तपस्या करने वाले ऋषियों पर, कायर, खोखले, कमजोर, बुज़दिल, नासमझ लोग धर्म पर संदेह करते हैं और जिन पर भगवान की कृपा होती है वही धर्म पर विश्वास करते हैं। सिर्फ 3 मिनट नहीं कर सके ऊपर हाथ, कई तो उठ के चले गए। जब बैठेंगे नहीं तो उठाना नहीं पड़ेगा। गए, पार गए, घर पहुंच गए होंगे, चाय पी रहे होंगे। हाँ या ना? अब समझ में आया तपस्या किसको कहते हैं? तुम हाथ नहीं कर सके और वो ऋषि मुनि एक पांव पे हजारों वर्ष खड़े होकर तपस्या करते हैं। तुम्हें उन पर यकीन नहीं है? तुम्हें उन पर विश्वास नहीं है? डूब मरना चाहिए ऐसे लोगों को, पापियों को, दुष्टों को, जिनको धर्म पर यकीन नहीं है, उनको जीने का हक नहीं है। ऐसे कायरों को जीने का अधिकार नहीं है। जो धर्म का सगा नहीं हो सकता, मैं यकीन के साथ कह सकता हूं वो अपनी फैमिली का भी सगा नहीं हो सकता। बिल्कुल नहीं, कदापि नहीं, कदाचित कभी नहीं। इसलिए हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगा, मैं आपका शुभ चिंतक हूं, शत्रु नहीं। निवेदन कर रहा हूं, अगर अपना बालक मानते हो तो समझ लेना कि गौ, ब्राह्मण, साधु, संत, धर्म, माँ, बाप, इनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। इनका अपमान कभी नहीं करना चाहिए, कभी नहीं करना चाहिए। तो श्री कृष्ण ने माखन चोरी लीला क्यों की? माखन चोरी लीला इसलिए की क्योंकि हमारे ठाकुर जी गोपियों की भावना को पूरी करना चाहते हैं। ब्रज के अनेकों साधु संतों ने ये अजगर बनकर भगवान कृष्ण को समाप्त करने के लिए, गोविंद को समाप्त करने के लिए पहुंचा। बहुत बड़ा मुख करके ऐसा लग रहा था जैसे गुफा है। उस गुफा के अंदर ये चला गया। ये गुफा का सा एकदम इसका मुंह था, तो सब ब्रजवासी उसको गुफा समझ के उसमें प्रवेश कर गए। भगवान कृष्ण मना करते रहे, अरे गुफा नहीं, गुफा नहीं, गुफा नहीं। लेकिन सब चले गए तो फिर बाद में कन्हैया को भी जाना पड़ा। तो जब कृष्ण इसके मुख में अंदर प्रविष्टित हो गए तो इसने अपना मुख बंद कर लिया। अब इसे लगा कि अब मैं कृष्ण को मार सकूंगा, और जैसे मुख बंद कर लिया सब ब्रजवासी चिल्लावे लगे, अरे ओ कन्हैया बचैयो, अरे कन्हैया जी अंधेरो अंधेरो कहते है गो। बोले कि ना जी गुफाए दर्शन कर लो, जी गुफाए दर्शन कर लो। खूंटी लटक रही है,
खेचो ने अपने आप है। अरे कन्हैया बचा ले, बाद में कह लियो कछु। बोले चिंता मत करो, घबराओ मत। कन्हैया ने अपनी विग्रह को बढ़ाना प्रारंभ किया, और जैसे ही कन्हैया ने अपने सुंदर विग्रह को विस्तार किया, उसका ब्रह्मांड फट गया, जिससे उस दुष्ट का, अघासुर का प्राणांत हो गया, वो समाप्त हो गया, और मेरे कन्हैया ने सभी ब्रजवासियों की रक्षा की। ये पूर्व जन्म में शंखासुर का पुत्र था, और ये बहुत सुंदर था, बहुत ही सुंदर था। ये इसको उस समय दूसरा कामदेव कहा जाता था, इतना सुंदर था ये। लेकिन एक दिन की बात है, इसके सामने से अचानक अष्टावक्र जी जा रहे थे, तो अष्टावक्र जी को देखकर ये बड़ी जोर से मुस्कुराने लगा, बड़ी जोर से मुस्कुराने लगा। और जैसे ही ये मुस्कुराया तो अष्टावक्र जी समझ गए कि ये मेरा उपहास कर रहा है। अष्टावक्र जी कई जगह से टेढ़े थे, पतले दुबले से थे, उनको देखकर ये मुस्कुराने लगा, उनका उपहास करने लगा। तो अष्टावक्र जी ने श्राप दिया, तू मुझे देखकर मुस्कुराता है, मेरा अपमान करता है, जा मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू भी ऐसे ही टेढ़ा टेढ़ी चाल चलने वाला अजगर तुझे बनना पड़ेगा। मैं पर्सनली आपको कई बार बोल चुका हूं, जीवन में कभी भी साधु ब्राह्मण संत का अपराध मत किया करो, कभी मत करो। ये कथाएं जो आप सुनते हो, इन कथाओं से बहुत ज्ञान मिलता है। अरे जिस कृष्ण की कथा तुम सुन रहे हो, उस कृष्ण का परिवार भी तब नष्ट हो गया जब उनके परिवारी जनों ने ऋषि ब्राह्मण संतों का अपराध किया था। ये कथा आप हजारों बार सुन चुके हो। इसके बावजूद भी अगर हमारा माइंड काम न करे, और इसके बावजूद भी हम अपने आचरण में अगर सुधार न लाएं, तो आई एम सॉरी टू से आप अपने विनाश के लिए तैयार रहना। आप खुद उसके जिम्मेदार हो, कोई और नहीं। हो सकता है जिस साधु का, जिस ब्राह्मण का, जिस भक्त का आप अपराध कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा सहनशील हो, वो कुछ न कहे, लेकिन ठाकुर जी बर्दाश्त नहीं करते। तुम्हें इसका परिणाम तुरंत मिलता है। परिणाम कितने दिन में मिलता है? 3 दिन में। न मिले तो बोले 3 हफ्ते में, न मिले तो 3 महीने में, न मिले तो 3 साल में, और न मिले तो बोले 13 साल से पहले तुझे भोगना ही पड़ेगा। ये कंफर्म है। और बोले 13 साल से पहले मर गए तो बोले चिंता क्यों करता है, तेरे कर्मों का फल तुझे, तेरे माँ बाप को और तेरे बच्चों को 3 पीढ़ियों तक रहता है। ध्यान से सुनना, आपके अच्छे और बुरे कर्मों का फल 3 पीढ़ियों में डिवाइड होता है। आपके पिताजी, आप और आपके बच्चे। आप अच्छा करते हो तो किसका बेटा है? सम्मान पिताजी को भी मिलता है। किसका बेटा है? आपके बच्चे को भी मिलता है। बुरा है तो भी ये तीनों जगह पर डिवाइड होता है। और अगर उसको भोगने से पहले मैं मर जाऊं तो मुझे यही अपने कर्मों के फल को ध्यान में रखते हुए मेरा नेक्स्ट वर्थ होता है, और वहां पर मुझे कंप्लीटली इन्हीं सब चीजों पर अभी इसको साप मिला कि तुमको अजगर बनना पड़ेगा। तुम मुझे देखकर हंसे हो। वही काम के समान सुंदर जिसको दूसरा कामदेव कहा जाता था, वो अजगर बन गया। क्या बन गया वो? जोर से बोलो। तो इसका मतलब कोई साधु कैसा भी हो, स्वरूप कैसा भी हो, उसे देखकर कभी मुस्कुराना नहीं चाहिए। अभी हम प्रयागराज में थे, कुंभ में, वहां हमने ऐसे ऐसे साधुओं को देखा, एक चमत्कार ही था। साधु तो अपना भेष कैसे भी बना सकते हैं। अब लोग उनकी मर्यादाओं को नहीं समझते। एक साधु को मैंने देखा, बड़ी बड़ी जटाएं, बड़ी बड़ी दाढ़ी और इतना दुबला पतला शरीर, और अपने आप को निर्वस्त्र पूरे कुंभ में उन्होंने भयंकर सर्दी में सिर्फ भस्म के हवाले किया हुआ, और गंगा में स्नान हो, शीतल जल में स्नान, रोंगटे खड़े हो जाएं ऐसी कंडीशन में। ये एक कोई साधक कर सकता है।
एक परमात्मा का कृपा पात्र कर सकता है हर एक कोई। और गजब की बात तो मुझे कब हंसी आती है जानते हो, 5 मिनट अपने आप को कंसंट्रेट न करने वाला व्यक्ति हजारों वर्ष तप करने वाले साधुओं पर संदेह करता है। ये भागवत किसने लगी, रचना किसने की भागवत की? वेद व्यास जी महाराज ने। हजारों वर्ष तपस्या जिन्होंने की, वाल्मीकि ऋषि, उल्टा नाम जपत जग जाना वाल्मीकि वै ब्रह्म समाना, उन अद्भुत ऐसे ऋषियों की कृपा से ये ग्रंथ हमें प्राप्त हुए, जिन्होंने हजारों वर्ष या कहूं अपना पूरा जीवन लगा दिया, लेकिन हमें उन पर विश्वास नहीं। तपस्या क्या होती है जानते हो? नहीं जानते हो? अनुभव कराऊं? एक हाथ ऊपर करो, एक ऊपर सीधा सीधा करके रखना, और जब तक मैं न कहूं नीचे मत करना। हंसना नहीं है, अभी पता चल जाएगा तपस्या किसको कहते हैं। सिर्फ हाथ ऊपर रखना, कुछ नहीं करना है, कथा सुनते रहो। वो उस ऋषि का अपमान करने के बाद जैसे ही मुस्कुराए तो उन्हें साबित होना पड़ा कि तुम्हें अजगर बनना पड़ेगा, तो वो अजगर बने। पर क्षमा याचना की, प्रभु हमें क्षमा कर दीजिए, हमसे अपराध हो गया। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें द्वापर युग के अंत में परमात्मा श्री कृष्ण की कृपा से तुम्हारा पुनः ये इसी योनि में तुम प्राप्त हो जाओगे और यहां वापस आ जाओगे। द्वापर युग के अंत में जब श्री कृष्ण ब्रज में जन्म लेंगे, तो ऋषि के शाप से शापित होकर तो वो अजगर बना, लेकिन ऋषि की कृपा से ही उसे भगवान के दर्शन का सौभाग्य मिला। ब्रज में और भी सुंदर सुंदर लीलाएं हैं। बड़ी सुंदर लीला उसमें से है, ब्रजय बसंतम नवनीत चोरम गोपांगनाच दकूल चोरम अनेक जन्माजित पाप चोरम चोराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। ब्रज में माखन चोरी लीला बड़ी प्रसिद्ध है, और लोग कहते हैं कि भगवान ने चोरी क्यों की। भगवान ने चोरी नहीं की। कौन कहता है भगवान ने चोरी की है? भगवान ने चोरी नहीं की, अपितु जितने भी 65 साल से ऊपर हैं वो हाथ नीचे कर लें। सिर्फ 65 साल से ऊपर, 65 साल से जो ऊपर हैं वो नीचे, चलो 60 से नीचे हैं वो नीचे कर लो, बाकी के ऊपर ही रखना। 60 के नीचे नीचे जो है वो ऊपर रखें। करवाऊंगा बेटा, तपस्या किसको कहते हैं अब पता चलेगा। नीचे नहीं, हाथ चेंज नहीं करना, वही चेंज ऊपर रखो, एक ही हाथ वही वाला ऊपर एकदम। निकल गई एकड़ी, अब तो नहीं रहा कुछ। जिसे भी ऋषियों की तपस्या पर संदेह होता हो, वो आधा घंटा हाथ ऊपर करके देख ले तो तुझे तेरी औकात समझ में आ जाएगी। कर ले नीचे हाथ। तीन मिनट नहीं कर सके, 3 मिनट, 3 मिनट में बैंड बज गई। पिज्जा खाने वालों और संदेह करते हो हजारों वर्ष तपस्या करने वाले ऋषियों पर, कायर, खोखले, कमजोर, बुज़दिल, नासमझ लोग धर्म पर संदेह करते हैं, और जिन पर भगवान की कृपा होती है वही धर्म पर विश्वास करते हैं। सिर्फ 3 मिनट नहीं कर सके ऊपर हाथ, कई तो उठ के चले गए, जब बैठेंगे नहीं तो उठाना नहीं पड़ेगा। गए, पार गए, घर पहुंच गए होंगे, चाय पी रहे होंगे। हाँ या ना? अब समझ में आया तपस्या किसको कहते हैं? तुम हाथ नहीं कर सके और वो ऋषि मुनि एक पांव पे हजारों वर्ष खड़े होकर तपस्या करते हैं। तुम्हें उन पर यकीन नहीं है? तुम्हें उन पर विश्वास नहीं है?
डूब मरना चाहिए ऐसे लोगों को, पापियों को, दुष्टों को, जिनको धर्म पर यकीन नहीं है, उनको जीने का हक नहीं है। ऐसे कायरों को जीने का अधिकार नहीं है। जो धर्म का सगा नहीं हो सकता, मैं यकीन के साथ कह सकता हूं वो अपनी फैमिली का भी सगा नहीं हो सकता। बिल्कुल नहीं, कदापि नहीं, कदाचित कभी नहीं। इसलिए हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगा, मैं आपका शुभ चिंतक हूं, शत्रु नहीं। निवेदन कर रहा हूं, अगर अपना बालक मानते हो तो समझ लेना कि गौ, ब्राह्मण, साधु, संत, धर्म, माँ बाप, इनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। इनका अपमान कभी नहीं करना चाहिए, कभी नहीं करना चाहिए। तो श्री कृष्ण ने माखन चोरी लीला क्यों की? माखन चोरी लीला इसलिए की क्योंकि हमारे ठाकुर जी गोपियों की भावना को पूरी करना चाहते हैं। ब्रज के अनेकों साधु संतों ने इस माखन चोरी लीला को अपने अपने तरीके से वर्णन किया है। और कृष्ण भी माखन नहीं, गोपियों का मन चुराते हैं। क्या चुराते हैं? दूध में पानी मिलाओ तब दूध गर्म होगा, ध्यान से सुनना। दूध में पानी मिलाओ तो दूध गर्म होगा, फिर दूध को ठंडा करो, फिर उसमें दही मिलाओ या कोई छाछ मिलाओ तब दही जमेगी, हाँ या ना? तब दही जमेगी। फिर सुबह उस दही को लो और एक मटकी में रखो, फिर उसका मंथन करो, उसका मंथन करो, तब जाके माखन निकलेगा। यही रूल है ना, यही प्रतिक्रिया है पूरी। पानी मिलाना दूध में, फिर गर्म करना, फिर ठंडा करना, फिर उसमें छाछ मिलाना, फिर उसे दही बनाना, फिर उसका मंथन करना, उसके बाद माखन निकलेगा। ये क्या है? इन सब का सार क्या है? इन सब का सार है माखन। दही, दूध, पानी, इन सब का सार माखन है। ये संसार, पृथ्वी और आकाश, ये दही दूध के समान है। जीव उस दही और छाछ के समान है जिससे वो दही जमती है। और ये भक्ति जो है ये दही है, और उसमें से जो सार निकलता है माखन, वो मेरा मन है जो पवित्र शुद्ध हो जाता है। इन सब क्रियाओं को भक्ति से जब मन शुद्ध हो जाता है, तब ये मन माखन का स्वरूप धारण कर लेता है। तब मेरे ठाकुर जी से चुरा लेते हैं। भक्ति रूपी दही से जब ये पवित्र होता है, जम जाती भक्ति दही रूपी, जब भक्ति रूपी दही जब जम जाती है, फिर इसका मंथन होता है। मंथन ज्ञान से, अज्ञान से, संसार से, संसार की माया से जब इसका मंथन शुरू होता है, तब ये मन पवित्र होकर निकलता है माखन बनकर, और मेरे ठाकुर जी से चुरा लेते हैं। मैं तो यही प्रार्थना करूंगा, यहां जितने भी लोग बैठे हैं, मेरे ठाकुर जी सबका मन चुरा लें। जो भी कथा सुन रहे हैं आस्था पर बैठकर, उन सब का मन चुरा लें, और मेरे ठाकुर जी सबकी मनोकामना पूरी करें। लेकिन पुनः आग्रह कर रहा हूं आप सबसे, धर्म के प्रति श्रद्धावान बनो, अश्रद्धावान मत बनो। आज हमारे धर्म को आपकी जरूरत है, हम सबको जरूरत है हमारे धर्म को, हमारी सबकी जरूरत है हमारे धर्म को। तो आप सबसे निवेदन मेरा, बच्चों से भी, जो यंग बच्चे यहाँ हैं, जो नहीं हैं, 13 तारीख को ब्रज की होली तो हम थोड़ी बहुत खेलेंगे ही, क्योंकि अब होली आने वाली है मार्च में। साथ में यंग बच्चों के लिए जो हम लोग एक वो करते हैं प्रश्न और उत्तर 13 तारीख को होंगे। पिछली बार भी यहाँ किया था। इनाम राशि में आपको कल बता दूंगा कि कितनी होगी, अगर हमारे 15 प्रश्नों का कोई जवाब दे तो। और आप सबसे मेरा निवेदन है, बड़ी से बड़ी संख्या में 13 तारीख को सुबह 9:30 बजे से कथा होगी। सिर्फ आखिरी दिन ब्रज की होली के साथ इस पूरे आनंद को विश्राम की ओर लेकर जाएंगे। लेकिन अभी हम और आप बैठे रहें, क्योंकि ब्रज की गोवर्धन की परिक्रमा हम और आप सभी यहाँ करेंगे, और यहाँ बैठे बैठे गोवर्धन गिरिराज की परिक्रमा का लाभ हमें मिलेगा। आप लोग सब बैठ जाएं, सर ढक लें, और सर ढककर मानसिक गोवर्धन की परिक्रमा मेरे साथ मिलकर करेंगे।
सभी लोग करेंगे बैठकर। और देखो कि ये कलयुग के भक्तों के लिए भगवान ने उपाय किए हैं कि मानसिक पूजा भी कलयुग में स्वीकार्य है। मानसिक पाप नहीं, मानसिक पूजा अगर जीव करे तो मानसिक पुण्य को मेरे गोविंद स्वीकार कर लेते हैं। तो अपना कई लोग तो बड़े बदकिस्मत हैं, वो लोग मानसिक पूजा भी नहीं कर पाते ठाकुर जी की। हम और आप सभी गोवर्धन जाएं, वहां परिक्रमा करें, ये तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन यहां बैठकर कथा पंडालों में ही बैठकर एक परिक्रमा का लाभ मिल जाए तो ये बहुत अच्छी बात होती है हम सब के लिए। तो आइए, इंद्र को अभिमान हुआ, सुखदेव जी कहते हैं राजन, इंद्र को अभिमान हुआ, तो इंद्र के अभिमान को दूर करने के लिए मेरे प्रभु ने एक लीला करी। पुनः एक बार मैं आपको याद दिला दूं, ठाकुर जी किसी का अभिमान नहीं छोड़ते। आपको जिस वस्तु का अभिमान होता है, जिस विषय का अभिमान होता है, ठाकुर जी उस अभिमान को समाप्त कर देते हैं। कई लोगों को इस बात का बड़ा अभिमान होता है कि मुझे ज्ञान है, कई लोगों को इस बात का बड़ा अभिमान है कि मुझे ज्ञान है, लेकिन उन्हें इस बात का ज्ञान नहीं होता कि उन्हें अभिमान है। कई लोगों को इस बात का बड़ा अभिमान होता है कि मुझे ज्ञान है, लेकिन इस बात का ज्ञान नहीं होता मुझे अभिमान है। और वही ज्ञानी पुरुष ये बात भी बताते हैं कि भगवान अभिमान से नहीं मिलते। इस बात का ज्ञान है कि भगवान अभिमान से नहीं मिलते, लेकिन इस बात का ज्ञान नहीं है कि बातों करते करते, ज्ञान करते करते वो अभिमान तो मैं भी पाल के बैठ गया कि मुझे भी बहुत बड़ा अभिमान है इस ज्ञान का। कुछ भी स्वीकार नहीं करते भगवान। अगर तेरे हृदय में अभिमान है तो तू कुछ भी कर ले। दुर्योधन को क्यों स्वीकार नहीं किया ठाकुर जी ने? उसकी सेवा क्यों स्वीकार नहीं की? दुर्योधन की मेवा त्याग्यो शाग विदुर खाई, सब ते ऊंची। सब गाते, सबको याद है, जीवन में नहीं अप्लाई किया, बस याद नहीं है आपको। हजारों बार सुना होगा आपने, अप्लाई क्यों नहीं करते? जीवन में क्यों नहीं उतारते? दुर्योधन के मेवा त्यागी, साग विदुर घर खाई। अभिमान बर्दाश्त नहीं। इंद्र को जब अभिमान हो गया तो मेरे ठाकुर जी ने ब्रजवासियों से कहकर उसकी पूजा छुड़वा दी।